ठीक है। इन सभी को मिला करके ऐसा बना सकते हैं हम, ये मूवी पोस्टर में काम आता है, ठीक है। और वैसे एक सिंपल सा वो बताया हुआ था इसमें क्या क्या हम बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम स्टार्टिंग बिल्कुल ही बेसिक से करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में क्या बताने वाला हूँ, क्लिपिंग मास्क। देखो जब हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके हम इस सेटिंग्स को फिल करते हैं और देन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ना क्लास के लास्ट में बता दूंगा ये सेटिंग्स कैसे रखना है। ये सिर्फ हाइट और विड्थ है, जैसे कि आपको कोई पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के लिए दूं, तो आपको पेपर तो चाहिए होगा ना, अब वो पेपर का साइज क्या होना चाहिए वही हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी के लिए ना 1000 by 1000 एक मैंने हाइट और विड्थ ले लिया, ऑब्वियसली स्क्वायर शेप आएगा, क्लियर। और रेजोल्यूशन हम रखते हैं 300, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी के लिए मैंने टूल स्टार्ट कर दिए। अब देख पा रहे हो साइड में जो आ रहा है ये हमारा टूल बार है, ठीक है। इस पे टूल्स होते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं हम टूल्स, ठीक है। ये हमारी लेयर होती है, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है कि हम हर एक चीज ना अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं न्यू लेयर लेता हूँ। इस लेयर पे मैंने क्या किया, ब्रश क्लिक करके ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया। मैंने एक और न्यू लेयर लिया, मैंने यहाँ पे इस तरफ ड्रॉ कर दिया। आपको दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन मैं क्लिक करके इंडिविजुअली ब्रशेस को कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ बेसिकली, या फिर मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट का कीबोर्ड में दिया हुआ रहता है बटन, ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला ब्रश से ही, ठीक है। ब्रश कैसे काम करता है, जब आप यूज करोगे ना ब्रश, तो हो सकता है कोई ना कोई कलर वगैरह आ रहा हो, ठीक है। आपको अगर स्टार्टिंग में ना ये दिक्कत होती है कई बार कि जैसे कि हम नया नया मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल की सेटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है जिस जो हमने पहले यूज किया मोबाइल उससे। तो क्या होगा कि हमें बेसिकली कभी कभार स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा है ना, फ्लैश बेसिक चीजें नहीं आ पा रही है। तो क्या होता है कि बेसिकली या तो आप उसकी सेटिंग्स को थोड़ा डिस्कवर करते हो, नेट पे सर्च करते हो कैसे होगी, वैसे ही इसके अंदर भी टूल्स की सभी सेटिंग्स होती हैं। अगर आपको इन केस स्टार्टिंग में नहीं पता लग रहा है कि इस टूल को दोबारा फिक्स कैसे करना है या नॉर्मल तरीके से यूज कैसे करना है, हो सकता है बहुत बड़ा ब्रश आ रहा हो, देखो, ठीक है। अब इतना बड़ा ब्रश मैं यूज ही नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, हर टूल को जब आप सिलेक्ट करोगे ना, ऊपर उस टूल का ही आइकन आ रहा होता है। आप इस पे क्लिक करके सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ लिखा हुआ आता है रीसेट टूल या फिर रीसेट ऑल टूल्स। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट जब हम फोटोशॉप का इंस्टॉल करते हैं जो सेटिंग्स होती हैं वही सेटिंग्स आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, रीसेट टूल पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हो कि अब ये थोड़ा पतला ब्रश हो गया है, ठीक है। रीसेट स्टार्ट करने से स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है ब्रश, क्लियर। ओके, सो मैं फिलहाल इस पूरे ही बैकग्राउंड को कंट्रोल जेड करके अंडू करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहां से हम ना कलर ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने पे यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज करूंगा, ब्लैक चूज कर लिया, तो मेरा ब्रश जो है वो ब्लैक कलर में ही चलेगा, ठीक है। ओके, हमारे कीबोर्ड में दो कीज होती हैं, एक की इस तरीके के ब्रैकेट वाली, इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, एक की ये वाली। अगर आप ये वाली की प्रेस करोगे तो आपके ब्रश का साइज ना बड़ा होगा, छोटे से बड़ा साइज बनता जाएगा। अगर आप ये वाली, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, और ये इंक्रीज करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं उसी की का यूज कर रहा हूँ साइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस वाली की का यूज कर रहा हूँ साइज को बढ़ाने के लिए, इस वाली की का यूज कर रहा हूँ साइज को घटाने के लिए, ठीक है। और जब मैं साइज को बढ़ा रहा हूँ, जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसके एजेस ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट आ रहे हैं। आप बाकी सेटिंग्स के लिए ना राइट क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। पहला ऑप्शन तो साइज का, उसका शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया। एक है हार्डनेस, इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो ब्रश है वो एकदम हार्श चलेगा, ठीक है। और अगेन कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस बार जब मैंने इसको बनाया ना, ये सभी चीजें जब मैंने ड्रॉ करी, मैंने यहाँ पे लेयर्स नहीं ली, ठीक है। इस रीजन से क्या हो रहा है कि हम इसको इंडिविजुअली डिलीट नहीं कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। सो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, एक एक चीज करके आपका ये पार्ट हट रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे है क्या कि सिंपल, अगर आप लेयर बेस पे बनाते हो तो आपके पास ना एक फ्रीडम होती है कि आप किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो, किसी भी वक्त एडिट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, मैं कुछ फाइल्स का क्लोज कर देता हूँ, बैकग्राउंड में ओपन है तो इससे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं एक और टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं इसके नोट्स वगैरह भी सेंड कर दूंगा कि ब्रश के अंदर कौन कौन सी शॉर्ट कीज होती हैं और कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। हालांकि राइट क्लिक करके आप देख पा रहे हो बहुत सारे पैटर्न्स भी आ रहे हैं, हम अलग अलग पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं ब्रशेस को। मैं ऐसे फ्लावर्स बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके बेसिकली ग्रास बनाना चाहूँ या बटरफ्लाइज बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। इन ब्रशेस को हम बना भी सकते हैं
और इन ब्रशेस को बेसिकली ऐसे क्राउड में दिखाना चाहता हूँ किसी आइकन में, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ पेड़ वगैरह बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे कुछ ग्रास वगैरह भी शो कर सकता हूँ, देख पा रहे हो, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इसमें, क्लियर। तो बहुत ही क्रिएटिवली हम ब्रश का यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में उसमें से कोई एक बताने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए जो पैटर्न्स वगैरह हैं ये तो हम फिर भी आगे आने वाली क्लास में ना एक हमारे डेप्थ में क्लास रहेगी ब्रश के रिगार्डिंग। अभी के लिए मैं जो समझा रहा हूँ ये एक बहुत ही बेसिक सा काम है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक राइट क्लिक करके राउंड ब्रश ले लिया जो कि सबसे ऊपर मिलता है मेरे को। सबसे ऊपर की साइड आपको बाय डिफॉल्ट 2 ब्रशेस मिल रहे हैं, आपको अभी के लिए यही यूज करना है, एक हार्ड ब्रश, एक राउंड ब्रश। हार्ड ब्रश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ब्रश बन करके आ रहा है और आपको मैं इसके बेस कुछ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक और चीज ली, यहाँ पे हमारे पास ना एक सिलेक्शन टूल्स है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, एक है रेक्टेंगुलर, एक है सर्कुलर, ठीक है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन टूल अगर लेते हो, मैं न्यू ले लेता हूँ और कोई भी सिलेक्शन बनाते हो, परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए ना आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर्कल ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। बनाने के बाद आप ना यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो और 2 ऑप्शंस आपको मेनली देखने हैं पहले स्टार्टिंग में। पहला ऑप्शन है फिल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन क्रिएट होगा, फिल का मतलब अंदर की तरफ फिल होगा, कलर फिल होगा। फिल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये पूछ रहे कंटेंट क्या रखना है आपको, फिल का कंटेंट क्या होना चाहिए। अभी के लिए हम सिलेक्ट करेंगे कलर, ठीक है। कलर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कई कलर गैलरी आ जाएगी, जिसके अंदर आप यहाँ से कलर स्विच कर सकते हो, यहाँ से कलर का शेड स्विच कर सकते हो, ठीक है। ओके करने के बाद आपके पास वही कलर का शेड आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके अब सिलेक्शन का कोई काम नहीं है, डिसेलेक्ट कर सकते हो। इन दी एंड सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप टारगेट कर रहे हो कि आपको कहाँ काम करना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे कोई भी रैंडम तरीके का सिलेक्शन, मैं ले लेता हूँ ब्रश, तो ये ब्रश भी इसी में काम करेगा सिर्फ, बाकी में नहीं, ठीक है। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, क्लियर। अब मैंने ग्लोब सा बना लिया इसमें, क्लियर। मैं यहाँ पे कुछ चीज रखना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैं नेट से एक पिक डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं नेट पे जा करके ना बेसिकली डाउनलोड कर लेता हूँ कोई ऐसा आइकन जिसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मार्वल सर्च किया हुआ था, इसमें से मैं ये वाला आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, हालांकि इसका बैकग्राउंड ना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ना वैसे ही आएगा, मतलब सर्कल शेप में ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि स्क्वायरिश इमेज आ जाएगी, क्लियर। राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, सेव इमेज एज कर लिया और इसे मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और, स्काइप वगैरह थोड़ा बहुत यूज करना आता है आपको? Zoom वगैरह यूज किया काफी। अच्छा, वैसा ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ना जैसे कि मैंने पहले भी कुछ क्लास लिया हुआ एक, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लास लूंगा ना, क्लास के लास्ट में इसी पूरी क्लास के ना एक रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। और आप इस चीजों को ना दोबारा से घर पे एक बार रीड कर लेना और स्टेप्स जैसे कि मैं बता रहा हूँ वैसे लिख लेना, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आकर के बेसिकली इसके ऊपर एक फोटो ले आता हूँ, ठीक है। अगर आपको फोटो लेके आनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए आपको न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना बेसिकली फोटो के लिए प्लेस एम्बेड करवाना पड़ेगा, लेकिन जिसके ऊपर आपको फोटो चाहिए उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को इसके ऊपर फोटो चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, प्लेस एम्बेड नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके थ्रू हमारे पास फोटोज निकल करके आती है जो भी हमने गैलरी में डाउनलोड की हुई है। प्लेस इमेज पे क्लिक करते ही आपको एक गैलरी मिल जाएगा जिसमें आपको दिख रहा है कि एक फोटो है, ठीक है। हालांकि इसका फाइल फॉर्मेट अलग है, एक बार देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। ओपन हो गया है, ठीक है। बस वो फाइल नहीं दिख रहा था क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग था। सो मैंने क्या किया, इसको मैं रीसाइज करता हूँ ऐसे, ताकि मैं पूरे सर्कल को कवर कर लूँ। अंदर होती है, पहले मैं टिक पे क्लिक कर रहा हूँ इसको अप्लाई कर देने के लिए। जब आप फोटो को लेके आओगे ना तो बेसिकली उसको रीसाइज करने का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। अब मैं अगर इस सर्कल को ऊपर दिखाना चाहता हूँ, इसके पहले दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सर्कल वाली लेयर को उठा करके ऊपर ला सकता हूँ, ठीक है। मतलब लेयर का मतलब क्या हुआ, जो लेयर नीचे है वो लेयर पीछे है, ठीक है। जो लेयर ऊपर की साइड है वो आपके सामने की तरफ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को ना नीचे रखा। इसमें एक और फंक्शनैलिटी है कि हम इसकी विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी आपको विजिबल हो रहा है, मैं इसकी विजिबिलिटी बेसिकली इतने तक ही लिमिटेड कर सकता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क का मतलब होता है थोड़ा बहुत हाइड करना, ठीक है। और क्लिपिंग मास्क का मतलब है एक तरीके से एक फीचर है, अगर मैं ऑल्ट दबा के रखूं, ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच में क्लिक कर दूं, तो ये थोड़ी देर के लिए, फिर जब तक मैंने क्लिक किया है ये इतना ही विजिबल होगा जितना मेरे पास ये वाला सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सो इस लॉजिक के बेस पे ना मैंने एक बार यहाँ पे ये भी बनवाया था, मैं इस क्लास के बाद में आपको ये समझा दूंगा।
ठीक है। मैंने व्हाट्सएप का लेआउट बनाया था, इसमें फोटोज वगैरह लिखवाई थी, बहुत ही ईजी है ये भी, नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो ये बना सकते हो आप फिर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एंड फोटोशॉप में आता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर मैं ऑब्वियसली अगर स्क्वायर शेप लेता तो स्क्वायर में आता, ठीक है। इस शेप के ऊपर अगर मैं पेंट का यूज करता हूँ, भले कोई भी कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं पेंट का यूज कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है आपको, जहाँ पे इमेज खत्म हो गया वहाँ पे पेंट का कलर आ गया, ठीक है। सो ऐसे करके यूज कर सकते हो, मैं कुछ भी डिजाइन बना सकता हूँ ऐसे, क्लियर। लेकिन जहां तक इमेज का कलर है वहीं तक ये आपका रहेगा, अदरवाइज ये पेंट का कलर आने लग जाएगा इसमें, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसमें कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर अगेन एक और लेयर ले लूँ, इस लेयर को ना हम रीनेम भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करोगे ना, क्लिपिंग मास्क का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, और लेयर के सारे ऑप्शंस होते हैं। अब एक बारी में तो हम सभी कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाने की ट्राई करूंगा। इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, खैर मैं क्या करता हूँ, पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना रीनेम का ऑप्शन भी आएगा, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। फोटोशॉप में ना एक और चीज है जो कि हमें याद करनी पड़ेगी, वो याद क्या करना है कि फोटोशॉप में, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि फोटोशॉप एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो फोटोशॉप में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ना याद करनी पड़ेगी, कहाँ क्लिक करना है, कहाँ क्लिक नहीं करना है। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके इस फोटो के ऊपर, डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास एक डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ इसे, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो रीनेम करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली शेडोज, ठीक है। और यहाँ क्लिक करके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो इसमें अगेन वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ आप क्लिक कर रहे हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। अब जहाँ पे भी राइट क्लिक का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस एक्सेस करना। लेफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सिंपल मैंने इसको भी क्लिक कर दिया, दैट मीन्स मैं इसके ऊपर जो भी ड्रॉ करूंगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है। मतलब सर्कल के अंदर ही दिखेगा, लेकिन ये इस लेयर के ऊपर है, दैट मीन्स इससे पहले दिखेगा, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दूं और राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कम कर दूं तो ये ऐसा शो होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इस फ्लो को, सॉरी कलर को ब्लैक कर दूं तो ये ऐसे शो होगा। यहाँ पे ना हम इसकी कलरिंग की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखो ये बाहर नहीं जाएगा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लिप किया हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपेसिटी फ्लो। ऑपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं इसे कर दूं 10% तो उतना ट्रांसपेरेंट रहेगा, जब तक मैं दोबारा क्लिक छोड़ के दोबारा यूज ना करूं। ये कोटिंग की तरह हो गया, जैसे कोट करते हैं ना दीवार पे, बार बार क्लिक छोड़ के लगाओगे तो ऐसे चलेगा। लेकिन अगर मैं फ्लो कर देता हूं, मैंने ऑपेसिटी कर दिया पूरा फुल, ठीक है, मैंने फ्लो कर दिया 10%, इस केस में क्या होगा कि जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा उस लाइन पे दोबारा आ जा रहा हूं, तो देख पा रहे हो ये दोबारा डार्क कर दे रहा है। फ्लो क्या है, एक तरीके से जैसे कि एक टैप होता है, टैप के ऊपर जितना उसको खोलोगे उतना ही पानी का प्रेशर आएगा, ये सेम वैसा ही है। अब ऑब्वियसली अगर मैं एक जगह पे बार बार यूज करता रहूंगा तो ये डार्क होता रहेगा, ठीक है, जैसे कि पानी इकट्ठा होता रहेगा। मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसका ना फ्लो काफी कम कर दिया, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग वगैरह थोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत बेसिक भी है, तो आप ना इसके अंदर शेडोज वगैरह मैनुअली बना सकते हो ऐसे। अगर मैं ऐसे बना दूं, देखो क्या हो गया, एक 3D इफेक्ट आ गया इसमें, ठीक है। तो फोटोशॉप के अंदर क्या है, देखो टूल्स हर कोई सीखता है, ठीक है। टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, कितने वेज हैं, ठीक है। शेडोज क्या होता है, हाइलाइट्स क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ठीक है, जिनको हमें सीखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आप किस तरीके से हर एक चीज को यूज कर सकते हो, क्लियर। मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट्स ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ व्हाइट कलर। हाईलाइट ऊपर की साइड से होंगे, मतलब जैसे कि ग्लोब वगैरह होता है, ऐसे उस ग्लोब के ऊपर जिसके मैं बॉल को यूज कर लूँ, आसपास का लाइटिंग कंडीशन इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है मैं यहाँ पे जज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे इसके नीचे एक लेयर ले लूँ, ठीक है, इस लेयर में मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, ब्रश के अंदर एक और सेटिंग है कि आप ब्रश का जो एंगल है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ये ब्रश का स्ट्रोक ही दिख रहा है आपको ये, ठीक है। मैंने इससे कंप्रेस कर दिया, फ्लैट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया आगे, लेकिन ये वाली लेयर कौन सी है, ये लेयर नीचे है, किसी को क्लिप नहीं किया हुआ। मैं ऐसे एक शेडो बना सकता हूँ,
ठीक है। सो इस तरीके से हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर? तो मैं हर फाइल को बनाने के बाद ना उसे सेव करता हूँ और यहाँ पे ना ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। मैम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगी, जो भी हम फाइल्स बनाएंगे वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर ही, ठीक है। तो अभी तक मैंने कुछ बेसिक्स फाइल्स बनाई हुई है इसमें ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। तो आपको वो भी बनाना बता दूंगा इस क्लास के बाद। वैसे आपका कंप्यूटर के ऊपर हाथ कैसा है? मतलब बहुत स्लो भी नहीं है बट मैं बहुत ज़्यादा सैवी भी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी तक क्या क्या यूज़ किया है कंप्यूटर में? मैंने बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जॉब किया आपने? नहीं, अभी तो कॉलेज में हो आप। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मेरी ड्राइंग वगैरह तो ठीक है। ड्राइंग अच्छी है तो बहुत ही इजीली कैच कर लोगे आप ये चीज़ें, है ना? ओके, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो ऑन है। जो पहले वो ब्लू कलर का सर्कल बनाया था, हाँ जी, वो उसके आसपास का बैकग्राउंड नहीं इफेक्ट करेगा ऊपर वाले लेयर को अगर हम इसे क्लिक करेंगे। मतलब उसका जो कलर था हाँ, वो कलर कहाँ गया, है ना? एक्चुअल में यही है, ब्लू कलर कहाँ गया इसमें, है ना? हाँ, yes, हाँ। ओके, सो एक्चुअल में क्या है कि ये ना उस चीज़ को कवर कर लेगा, ठीक है। एक तरीके से आप ये मान लो जैसे हम गिफ्ट्स वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर मैंने एक पैकेज लगा दिया, अब मेरे को गिफ्ट का कलर थोड़ी दिखेगा, गिफ्ट किस मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर पड़ा है वो किस कलर का है, तो एक तरीके से उसके ऊपर लेयर आ गई है, ठीक है। हाँ, उसका शेप मैटर करेगा। ओके, आ रही है दिलीप? अब आ रही है आपको साउंड? दिलीप आवाज आ रही है? आपको आ रही है साउंड? आ रही होगी अब तो। ठीक है, तो फिलहाल अब क्या करना है, आप इस चीज़ का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। मैं किसी प्रोडक्ट को 3D फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस कर चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें ना और परफॉर्म करके दिखाता हूँ, वैसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फ़ोटो ले आया मैं यहाँ पे, फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ और मैं फ़ोटो लेके आता हूँ कोई ऐसी, जैसे कि ये है, ठीक है। इस फोटो के ऊपर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे पहले तो राइट क्लिक करके ब्रश को ठीक करता हूँ, ठीक है। आपका ना ब्रश एक और तरीके से काम कर सकता है, अगर आप ऑल्ट को दबा के रखो आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हो। अब मैं जहाँ क्लिक कर रहा हूँ वही कलर यहाँ पे आ जा रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया ये कलर आ गया, यहाँ क्लिक किया ये वाला कलर आ गया। अब मैं कलर का कर क्या सकता हूँ, मैं वाले कंटेंट को हाइड कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके ना सॉरी फ्लो मैं इंक्रीज कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं हार्डनेस थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि एक ही बार में इरेज हो जाए, अदरवाइज क्या हो गया देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना लीक हो गया वाला कलर, ठीक है। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ एक बार और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ हार्डनेस फुल। हाँ नहीं, आप जो रखोगे ना लास्ट टाइम वही रहेगा इसमें, ठीक है, जब तक आप रीसेट ना कर दो। क्लियर? ओके, सो इसके बाद करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे क्या है कि सिंपल इसके अंदर ना हम अपने आसमान को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आसमान जो है वो कोई येलो कलर सॉरी कोई सॉलिड कोई शेप का कलर का तो नहीं है, कोई रेक्टेंगल शेप वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे ना हमारे पास ऑलरेडी टूल्स दिए हुए सिलेक्शन करने के लिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्विक सिलेक्शन टूल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और ऐसे सिलेक्शन करते हो तो आप उतने एरिया को कलर के बेस पे सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये एआई बेस पे काम करता है, ठीक है। एआई मतलब हाँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां आप क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो जज करेगा अपने आप और वो कलर को सिलेक्ट करता जाएगा। अगर आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया तो आप ऑल्ट दबा करके रखोगे और ये उल्टा काम करेगा, अभी डिसलाइक करने लग जाएगा उसी सेम लॉजिक पे। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। आपने वैसे कभी ओपन किया फोटोशॉप? मैंने आज ही किया। आज ही किया? फर्स्ट टू टूल्स हैं उनको यूज करके देखा, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें। मैंने स्नैपसीड अच्छे से यूज कर रखा है। तो स्नैपसीड तो फोन का है,
हाँ, बट उसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, हाँ तो फिर सिर्फ वो कलर इन्फ्लुएंस होगा, तो हाँ, इसमें भी ऐसे ऑप्शन है। अगर आपने कलर सेलेक्ट कर लिया तो वही वाला कलर आ जाएगा अपने आप। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्काई का कलर चेंज करना है तो हमने बस वो कलर पिक कर लिया, हाँ फिर वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है मैजिक बैंड, क्लिक करोगे एक ही क्लिक पे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी एआई बेस पे काम करता है, नहीं एआई बेस पे काम नहीं करता, ये शेड्स के बेस पे काम करता है। लिखा हुआ टॉलरेंस 54 शेड्स को सिलेक्ट कर लेगा। इसमें भी स्काई से मिलता जुलता शेड था, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसे कम करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ लगभग 15 16 18, कंट्रोल डी कर रहा हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए और क्लिक कर रहा हूँ दोबारा। अब ये रेंज नहीं आई इसमें, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ वैसे तो मैं शिफ्ट दबा सकता हूँ और सिलेक्शन से ऐड कर सकता हूँ। क्लिक किया यहाँ, एक क्लिक किया यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, जूम करके आपको सभी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। फोटो एडिटिंग के अंदर यही होता है कि सिंपल आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा टूल भी आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज सिस्टम के आगे नहीं बैठना है सिर्फ। अब जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा क्लियरली आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ले लिया आसमान का, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया न्यू कलर, न्यू लेयर, ठीक है। इस न्यू लेयर पे मैं इस सिलेक्शन के बेस पे यहाँ पे मैं जाता हूँ एडिट के अंदर और फिल करता हूँ कलर, कोई भी कलर फिल कर दो क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लिक करवाने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, म्यूट कर दो उसको। मैंने क्लाउड सर्च किया, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इमेज की क्वालिटी ना यहाँ पे लिखी हुई आती है, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, सर्च पे जा करके यहाँ पे जब आप सर्च करोगे तो उससे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था टूल्स, यहाँ क्लिक करके आप साइज सेलेक्ट कर लेना लार्ज, ठीक है। तो आपके पास हाई क्वालिटी इमेजेस ही आएंगी। मैं जो क्वालिटी अभी चाह रहा हूँ ना वो कुछ पिंकिश टोन में या फिर ऑरेंजिश टोन में आए, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने काफ़ी बार फोटो एडिटिंग करी हुई है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को पता है कि कौन सा टोन कौन सी इमेज के ऊपर बेटर रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है कि आपको इमेज ढूंढना पड़ेगा, बार लगा के देख लो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर उसको डिलीट कर दिया, ऐसी वाली इमेज। लेकिन इसकी क्वालिटी देख पा रहे हो, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर एक स्पॉट है, इसको हम रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक करके मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है, और जेपीजी में डाउनलोड कर ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसकी रीड ही पड़ेगी, वैसे मैं इतने ही पार्ट को यूज़ करने वाला हूँ। तो फोटोशॉप में आता हूँ और इसके ऊपर ऑब्वियसली लेयर बन जाएगी अपने आप, ठीक है। मैंने फाइल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे प्लेस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वाली फोटो को सिलेक्ट करके प्लेस करवा दे रहा हूँ। मैंने इस फोटो को यहाँ रखवाया और यहाँ इस तरीके से रखवाने के बाद मैं इसे लेयर के नीचे, कौन सी लेयर, बैकग्राउंड, हाँ वो तो चेंज किया ही नहीं, डिलीट नहीं किया वो, मैंने अलग से शेप बना दिया था उसका, उसके स्काई का, ठीक है। अगर मैं राइट क्लिक करके क्लिप कर दूंगा तो उतना ही दिखेगा नहीं, इतना स्काई था, ठीक है, तो क्लिप कर दिया इसको, देख पा रहे हो इस तरीके से दिख रहा है ये, क्लियर। आप थोड़ी बहुत कलर टोन चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल यू, ये कलर के ऑप्शन हैं, आप यहाँ से स्विच कर सकते हो कलर्स। तो यहाँ पे रेडिश कलर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सैचुरेशन और बढ़ा या घटा सकते हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा कम कलर्स का ही है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से ऐड कर दूंगा ऐसे कलर्स तो काफ़ी ऐसा लगेगा कि आपने अनरियल सा लगाया है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मैं इसके अंदर ब्राइटनेस ऐड कर सकता हूँ, डलनेस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे अभी के लिए 0 ही रख रहा हूँ। हालांकि मैं इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ लेकिन अभी के लिए ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करके दिखाऊँ अगर, तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेकर के, मैं यहाँ पे ब्रश लेकर के अगर ब्रश का साइज बढ़ाऊँ और यहाँ पे कुछ लाइट्स ऐड करना चाहूँ, ठीक है, वाइट कलर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0, फ्लो काफ़ी कम, लगभग 5% के आसपास, ऐसे एक लाइट ऐड कर दी, ठीक है, ऐसे ऐसे। इस लाइट को थोड़ा और नेचुरल दिखाने के लिए हम यहाँ पे मोड्स यूज़ करते हैं। मोड्स का मतलब ये होता है हमारे ना, जैसे कि मैथ्स
होती है, इक्वेशंस वगैरह होती है, वैसे हमारी कलर की भी एक मैथ्स होती है, ठीक है। कलर के अंदर क्या होता है कि सिंपल किसी कलर को प्लस करना, किसी कलर को माइनस करना, वैसे ही हमारे पास एक मोड होता है जो कि होता है स्क्रीन मोड, जो कि डिटेल्स को इस तरीके से बेसिकली माइनस करते हुए दिखाता है, अलग अलग तरीके से काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कोई इस तरीके से लाइटनेस ऐड करेगा, कोई डलनेस ऐड करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, मेरे ख्याल से वाइट कलर सुटेबल नहीं रहेगा, मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और न्यू लेयर लेकर के मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहीं का सैंपल ले रहा हूँ ऑरेंज, और न्यू लेयर लेकर के इसे पहले से स्क्रीन पे रख दिया ताकि मेरे को दिखता रहे कि क्या फर्क आ रहा है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली साइज वगैरह छोटा करके यहाँ पे यूज कर लिया, लेकिन स्टिल छोटा कर लीजिए। नहीं, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। खैर ऐसे यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हालांकि जो मैं बना के दिखाना चाह रहा हूँ ना, उसके अंदर मैंने अभी ये बनाया था, इसमें मैंने क्या किया था, इस तरीके से ऐड किया था, इस पिक्चर को यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट किया था। अब जिस क्लास में मैंने बना के दिखाया है उसमें क्या किया, देखो इस तरीके से कलर आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर एक तो ये क्लास थोड़ी सी आगे की है, ठीक है, तो मैंने कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा किया हुआ है इसमें, कलर टोन जिसको बोलते हैं, कलर ग्रेडियंट बोलते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, कलर ग्रेड करना, ठीक है। मेरे को डिलीट वो हटाना सीखना है, मैंने मारा है। कौन सा वाला? इससे पहले वाली फोटो में, इससे पहले वाली फोटो जो अभी जो आपने खोला था, अपनी पिक खोलो ना, ये जिससे पहले वाली फोटो है ये, हाँ। ये हटाना कैसे? हाँ। मैंने कलर सैंपल लिया और यहाँ से हटा दिया उसको। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ इसको, जो पार्ट था ना, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है हिस्ट्री प्लस 2, इससे थ्रू ना आप रिकवर कर सकते हो जो डिटेल्स उसके अंदर पहले से थी, ठीक है। तो कोई भी डिटेल खराब नहीं होती है इसमें अगर प्रॉपर्ली यूज करो हर चीज़ को। तो मैंने क्या किया, ब्रश लिया हुआ था, यहाँ पे सैंपल लिया और यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि हटाने के भी बहुत सारे टूल्स और भी होते हैं हमारे पास, क्लियर। तो मैं इसे विजुअल करता हूँ दोबारा से, और इस स्लाइड को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक बार फोटोशॉप बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से, वो इफेक्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ग्राफिकल चीज़ों में थोड़ा बहुत एरर्स आते रहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि सिंपल या तो एक बार ऑफ करके ऑन कर लो, फाइल को साथ साथ में सेव करते रहना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, देखो जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं, मैंने अभी तक इसके अंदर कंट्रोल एस नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी सेव हो रही रैम के अंदर, ठीक है। एक बार रैम फुल हो गई, ठीक है, उस केस में मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, या हो सकता है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर वो इफेक्ट काम ना करे, या फिर बेसिकली लोडिंग बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाए उसका, क्लियर। तो याद रखना एक चीज़ कि आप कंट्रोल एस करते रहो साथ साथ में। रैम और हमारा एक होता है इंटरनल मेमोरी, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं और एसएसडी भी बोलते हैं, ठीक है। पता है इन दोनों चीज़ों के बारे में। आप जब तक काम कर रहे हो और आपने फाइल को सेव नहीं किया है, वो आपका रैम में सेव होगा, ठीक है। रैम अगर आपकी फुलफिल हो गई तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होना ही होना है, ठीक है। तो ग्राफिकल चीज़ों में याद रखना, कंट्रोल एस करते रहो साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि या तो रैम बढ़वा लो आप, कम से कम 16 GB तक की रैम प्रेफर की जाती है। अगर आपके पास 8 GB है तो आपको सेव करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो आप लैपटॉप यूज करते हो उसमें कितना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे वाले में अच्छा तुमने तो लेना है अभी, मेरा तो 16 से ऊपर ही अगर लेते भी हो 8 GB तक का भी ले रहे हो, 16 की तो मैं लूंगा यार, 100 ऊपर ही लूंगा, क्योंकि मेरे को GTA भी चाहिए ना उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोल एस करने से होता क्या है कि आपकी वो रैम की इन्फॉर्मेशन जो थी ना, वो काफी हल्की होकर के आपके रैम हार्ड डिस्क में चले जाएगी, और रैम थोड़ी सी आपकी फ्री हो जाएगी बाकी चीजें स्टफ मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना इस क्लास से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, इसलिए मेरे को अभी एक बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नहीं आती है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे मैं और चीज अगर ऐड करना चाहूँ तो हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक टूल है यहाँ पे डॉज टूल, जो कि लाइट्स को ना ऐड कर सकता है। मैं यहाँ पे इस पे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे लाइट्स को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोजर, ठीक है। आप जितना ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लाइट्स ऐड होती रहेगी, ठीक है। ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, जिस भी पोर्शन में आपको थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशन अच्छी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फाइल पे चाहता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये फोटो हो गई, क्लियर।
इस फोटो के ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट ऐड करना चाहता हूँ कि मान लो ऊपर की तरफ से ना लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी आपके जो पार्ट्स हैं इस तरफ फेस कर रहे हैं वहाँ पे लाइट ज्यादा होंगी, ठीक है, जिसको ना जो रिफ्लेक्ट करता है उस वाले पार्ट को ना हम हाईलाइट बोलते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे हल्का हल्का यूज कर लिया इसको। अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ और उसमें प्रेफर करता हूँ कि आप इसको 30 तक ही मैक्सिमम यूज़ करोगे हमेशा, ठीक है, अनटिल अनलेस से बहुत ज़्यादा आपको ब्राइटनेस की नीड है तो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर ले रहा हूँ एक एक बार। और सॉफ्ट राउंड ब्रश है, तब देखोगे ऑब्वियसली नोज के ऊपर भी होनी चाहिए फिर लाइट्स, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। और अगर मैं आपको दिखाऊं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर देखने के लिए ना आप F12 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये था बिफोर और ये था आफ्टर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, एक ऑप्शन है जिसका नाम है बर्न टूल, ठीक है। ये क्या कर देगा, डार्कनेस ऐड कर देगा। अगर आपको थोड़ा सा एक 3D लुक दिखाना है तो आप थोड़ा सा डार्कनेस भी ऐड करोगे, इस तरीके से। सुनना है इतना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मैनेज कर सकते हो इसके साथ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये टूल्स में एक बार दोबारा से कवर करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जो स्टार्टिंग के टूल्स मैंने स्टार्टिंग में बताया है ना, क्लिपिंग वगैरह बताया है और थोड़ा सा 3D मोशन दिखाया है, उसके थ्रू हम क्या करें, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट बना लें, ठीक है। एक सिंपल सा सोशल मीडिया हम बेसिकली एडवर्टीजमेंट बना के देख लेते हैं कि आप कैसे बना सकते हो सोशल मीडिया पोस्ट। आपको पहले तो अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है या कोई भी बैनर बनाना है ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या रेजोल्यूशन रखना है, ठीक है। रेजोल्यूशन वही साइज, क्लियर। आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे नेट पे चले जाओगे और लिखोगे यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट साइज। मैंने भी लिखा है बेसिकली सोशल मीडिया पोस्ट साइज, ना कि कोई सोशल मीडिया का नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मेरे पास साइज आ रहा है 10/1350 या फिर 10/80 स्क्वायर शेप में आ रहा है और ये पोर्ट्रेट शेप में आ रहा है। ये कुछ कॉमन डिजाइन है, ठीक है, कॉमन रेजोल्यूशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कंपनी ना एक पर्टिकुलर जगह पे ही पोस्ट करती है, या तो उनका वो वेबसाइट हो सकता है, वेबसाइट में तो कस्टमाइज होता है, कंपनी आपको खुद से बताएगी कि आपको कितने साइज में पोस्ट बनाना है। लेकिन अगर वो कंपनी पोस्ट करवाती है इंस्टाग्राम पे तो आपके पास सीधा आएगी और बोलेगी, हाँ हाँ वो तो लिखा है इसमें, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास वो आएगी और कंपनी वो बोलेगी कि मेरे को अपना पोस्ट बनाना है सोशल मीडिया का और इंस्टाग्राम पे बनाना है, जितना मैक्सिमम हो पाए उतना बड़ा बना दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करो इंस्टा पोस्ट साइज, ऐसे यूट्यूब लिख दो, ऐसे कुछ और लिख दो, आपके पास बहुत सारी गाइडेंस आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे इसमें ना मेंशन किया रहेगा कि आपको क्या क्या साइज यूज करना है। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, मैं कोई और वेबसाइट जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट विड्थ, अगेन यहाँ पे ना रेशियो बताया हुआ है और पिक्सल बताया हुआ है, स्क्वायर का ही बताया हुआ है इसमें। और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखो इसमें बताया हुआ है कि आप 1080 1350 यूज कर सकते हो, इसके लिए 1080 और इसके लिए यहाँ पे 10565, क्लियर। अभी के लिए मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ, ठीक है, 1080 और 1350। तो यहाँ पे हम जाएंगे और फाइल न्यू पे क्लिक करके इस विंडो में हम विड्थ लिख देंगे 1350 और यहाँ लिख देंगे 1080। हाँ, ठीक है। और लिखने के बाद भी आपको मन करता है कि आप स्विच करना चाह रहे हो तो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में स्विच कर सकते हो, इसको स्विच कर देगा बस वो। अभी के लिए मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बेसिकली लैंडस्केप में बन गई है। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ चेंज, फाइल न्यू, और इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट में 1080। विड्थ कम रहेगी, हाइट ज्यादा रहेगी 1350, ठीक है। तो ये बन चुका है। जितनी हम चीजें करते जा रहे हैं अपने टैब बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर टैब की नीड नहीं है ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम काम करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको मैं एक सिलेक्शन बताता हूँ जिसके अंदर क्या है कि सिंपल हमारे पास पॉलीगोनल सिलेक्शन है जो कि एंगुलर सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। मैंने क्या इस पे क्लिक किया और कुछ इस तरीके का शेप बना लिया, स्टार काइंड ऑफ, जिसके आप देखते हो ना ऑफर वगैरह के अंदर होता है ऐसा कुछ, ठीक है। आपको कैसा भी बनाना है आप ऐसा बना सकते हो, आपको सर्कल फॉर्मेट में बनाना है आप सर्कल बनाओ, ठीक है। ऐसा करते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस तो शेप वगैरह बना करके आप कलर फिल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सर्कल ही ले लेता हूँ, इजी रहेगा। और मैंने सर्कल ले लिया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिल करता हूँ
और कलर फिल कर देता हूँ कोई भी, क्योंकि मैं इसमें क्लिप करवाने वाला हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे की तरफ आपको जो भी बनाना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो आपको यूज करना पड़ेगा इसमें और लिखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताओ किसकी पोस्ट बनाए, अभी तक आपने मोस्ट कॉमनली किसकी पोस्ट देखी है जिसको बना सकते हैं? क्या मैं एक म्यूजिक पोस्ट बना के दिखाता हूँ। म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्लियर। हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली, मैं म्यूजिक पोस्ट के लिए मैं नीचे ना कुछ एलिमेंट्स बनाना चाहता हूँ म्यूजिक के लिए, क्लियर। मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेकर के यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ड्रॉ करके मैं एक जो होता है ना उसका क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जो प्ले हो रहा है, प्ले हेड हमारा, ठीक है, कि आपने कितना प्ले कर लिया है, ठीक है, वो बना रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और फिल किया और यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ ब्लैक या हल्का सा ऑफ ब्लैक, ठीक है। ओके कर दिया, अगेन ओके कर दिया, सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कुछ पोर्शन दिखाने वाला हूँ और मैं बता रहा हूँ इसको स्पॉटिफाई के रिगार्डिंग, उसका थीम क्या होता है, ब्लैक ग्रीन वाइट, इस तरीके से। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली एक और रेक्टेंगुलर शेप बना लिया जस्ट इसके ऊपर और थोड़ा सा ही बड़ा रखा है इसको, ठीक है, इतना। क्लिक तब तक मत छोड़ना जब तक प्रॉपर्ली ना बन जाए। अब देख पा रहे जूम करके भी एक एक पिक्सल का ही गैप है, ये पिक्सल्स है एक्चुअली में, क्लियर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर राइट क्लिक करके फिल कर दिया वही वाला ग्रीन कलर जो कि स्पॉटिफाई यूज करता है, ऐसा कुछ गाइड ऑफ डार्कर ग्रीन होता है वो, ओके कर दिया। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, एक सर्कुलर शेप दोबारा ले लिया, इस सर्कल को मैं यहाँ बना सकता हूँ, शिफ्ट दबा के बनाऊंगा, प्रॉपर्ली सर्कल बने, प्रॉपर्ली मिड में होना चाहिए, राइट क्लिक करके फिल कर दो। अगर आपको प्रीवियस वाला ही कलर फिल करना है तो डायरेक्टली ओके कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी प्ले हेड बन गया, क्लियर। आपने यहाँ पे क्या क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ टाइमिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और टेक्स्ट टूल का यूज क्या होता है, ये रहा ये वाला, ठीक है। टेक्स्ट टूल का यूज क्या होता है, सिंपल बस क्लिक करो और लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक टाइमिंग स्टार्टिंग का, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वो जो पार्ट है वो कुछ 5 मिनट का है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 00 कॉलन्स कि 2 मिनट हो चुके हैं उसको, ठीक है। हाँ साइज में बढ़ा लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ना ऐसे यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज है ये, ठीक है। इसमें अगर वो वाला जो जिससे हम ब्रश का साइज चेंज कर रहे थे, इसमें वो क्यों नहीं होता? ब्रश का साइज हम ब्रैकेट वाले वो नहीं हुआ इसमें। हाँ इसमें टेक्स्ट टूल है तो अलग तरीके से काम करेगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से 201, इतना प्ले हो चुका है ये पार्ट, ठीक है। इसे यहाँ रख दिया और इसको शो करवाने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा और ब्लैक से थोड़ा ऑफ ब्लैक यूज कर लूंगा कलर, ठीक है। ओके किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया इस तरीके से, क्लियर। और मैंने क्या किया, इसका साइज थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, काफी ज्यादा छोटा है ये, इस तरीके से। टेक्स्ट टूल को मूव करने के लिए टेक्स्ट से थोड़ा दूर जाओगे और यहाँ से ना आप इसको क्लिक करके मूव कर सकते हो, ठीक है। और टिक पे छोड़ दिया मैंने इसके अंदर। अगेन वही बताया ना कि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, कैसे क्लिक कर रहे हो, आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, काफी ज्यादा मैटर करेगा। मैंने एक और चीज नोटिस करी कि उसमें ना स्टार्टिंग में 0 भी होता है, ठीक है। आई थिंक कितना खत्म हुआ है वो शायद राइट साइड पे होता है और नहीं इस साइड पे होता है, ऐसे साइड होता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड मैं एक अच्छा सा फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। हमारे पास ये फॉन्ट फैमिली होती है, आप जो भी फॉन्ट लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। मैं फॉन्ट देख पाऊँ इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखूंगा यहाँ पे और मैं देन क्लिक करूंगा, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूंगा दिख पा रहे हो उसका फॉन्ट मेरे को दिख रहा है। टू को क्या हो गया, वो एक स्पेशल फॉन्ट था इसलिए इसमें 2 सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फॉन्ट यूज कर सकता हूँ, प्लेन एंड नीट एंड क्लीन लग रहा है वाला। मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और इसे टिक पे क्लिक कर दिया। मैंने इस लेयर की कॉपी लेनी है तो कंट्रोल जे कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके शॉर्टकीज याद ना हो तो डुप्लीकेट लेयर याद कर लो, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर, लेयर का नाम बताओ, मैंने ओके कर दिया डायरेक्टली, कोई नाम नहीं रखा, डायरेक्टली उसका नाम के आगे कॉपी लिखा हुआ आ गया। मैंने क्या किया, लेयर कहीं नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि लेयर उसी के ऊपर आ चुकी है। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको उठाएंगे तो आप देख पा रहे हो 2 लेयर्स हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे को यहाँ पे साइज ना देखना पड़े बार बार, फॉन्ट का क्या साइज रखा है, कौन सा फॉन्ट चूज किया है, बस मैं क्लिक करके उसको एडिट कर लूँ, ठीक है।
इसको अगर आपको माइनर सा आगे मूव करना है ना तो आप एरो की का यूज कर सकते हो ऐसे। तो मैं इसको सेम मार्जिन पे रख लेता हूँ, ठीक है। और आप ऑलरेडी आर्ट एंड क्राफ्ट में काम कर चुके हो तो आप पता होगा ये मार्जिन वगैरह इस तरीके से मेंटेन कैसे करना, आप इजीली विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है। मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए। बट इसमें ऐसा कुछ है जिससे वो एग्जैक्ट उतना ही हो दोनों हाँ साइड से? हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गाइडलाइन से ले सकते हो, स्केल की तरह आ जाएंगी, साइड में खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगेन मैं अगर इसको भी कवर कर दूंगा ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा काम, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। एंड टेक्स्ट टूल से क्लिक करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये पूरा गाना जो है ये 5 मिनट का है, ठीक है, 00 सेकेंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है वाला फॉन्ट, इस तरीके से ऐसे ही होता है। 5 इधर होता है 2 इधर होता है। चलो ठीक है, तुम चेंज कर लेना, अभी के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ इसको। एंड अब मेरे को फोटो लगानी है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी कई सारी एडिट की हुई फोटोज है, तो मैं यहाँ पे उसमें से इसके ऊपर जाकर के प्लेस एम्बेडेड कर लूँगा, ठीक है। फाइल पे जाकर के प्लेस एम्बेडेड कर लिया, और मैं यहाँ पे फोटो जो है ले लेता हूँ कुछ इस तरीके की, ठीक है। एंड या फिर मैंने एक और ग्लो इफेक्ट बनाया था, वही वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। प्लेस किया और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि उसका बैकग्राउंड एक्चुअल में ग्रे कलर का होता है, ठीक है, ऐसे वाइट नहीं होता है, ठीक है। तो टिक पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसमें क्लिप कर दे रहा हूँ, क्या क्लिप, बैकग्राउंड समझा नहीं, ग्रे कलर का? ये वाला पार्ट ना ग्रे कलर का होता है और ये वाला पार्ट वाइट कलर का होता है ना। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए करके आप पूरा फॉन्ट सिलेक्ट कर लोगे एक ही क्लिक में, और यहाँ से उसका कलर कर दो वाइट। डन। सेम चीज़ यहाँ पे करी, कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट ऑल, कलर वाइट। अब इस चीज़ को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए फिलहाल तो तरीका है कि हम ऐसे सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के ना इसके ऊपर क्लिक कर दूं, लेकिन एक्चुअल मैंने ये सेम लेयर पे बना दिया है, इसलिए ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये भी वाइट हो जाएगा। अब के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वाला मैजिक पेन टूल ले लो, क्लिक किया, एक सिंगल सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, कंट्रोल डी करता हूँ, पहले उस लेयर पे आना पड़ेगा हमें, और प्रॉपर्ली जूम कर लो। जूम कैसे कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस करके भी कर सकते हो और ऑल्ट दबा के रखो, स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन और डाउन करके जूम आउट। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया कलर वाइट, ठीक है। एडिट, फिल, कलर, अगर आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर ही चाहिए हो तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब व्हाइट हो चुका है, अब हमें बैकग्राउंड डार्क करना है। बैकग्राउंड पे आएंगे, पूरा ही बैकग्राउंड डार्क करना है तो सिलेक्शन करने की नीड नहीं है, ठीक है। एडिट पे चले जाओ, फिल पे चले जाओ और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लो, कलर ब्लैक से थोड़ा ऑफ ब्लैक। F5 पे अपना बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट मतलब उस पर फिल पे आते हैं। शिफ्ट F5, ठीक है। अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा ना शिफ्ट F5 तो मेरे को कलर का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इसको मैं हटाता हूँ, मेरे ख्याल से ये जो कलर है ना ग्रे, ये इससे मैच कर रहा है अब, ठीक है। तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, इसे मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसे क्लिक किया अगेन, हाँ ब्लैक कर दो फिर, ब्लैक ही कर दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपका ये बैकग्राउंड डिस्टर्ब करे, ठीक है, आप इंस्टाग्राम में पोस्ट देखते हो ज़्यादातर व्हाइट कलर की होती है ना, आपको देखना है कि इंस्टाग्राम पे कैसा लगेगा, ठीक है। राइट क्लिक करके ना आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइट ग्रे, ब्लैक, कस्टम कलर, मैंने व्हाइट चूज कर लिया, ओके कर दिया, अब व्हाइट हो गया, ठीक है। राइट क्लिक करके डिफॉल्ट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ऐसे शो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो ये म्यूजिक की ऐड थी, है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या करूँगा, बेसिकली कोई ना कोई स्टेटमेंट लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और एक अच्छे खासा फॉन्ट यूज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या एक म्यूजिक कोटेशन पिक कर लेते हैं नेट से, ठीक है। तो काफी अच्छी अच्छी लाइंस मिल जाएंगी। ये ले लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ करके पेस्ट कर रहा हूँ क्लिक करके, कॉपी पेस्ट तो पता ही होगा आपको, है ना। ओके, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया, इसको यहाँ दूर जाके मूव करना है, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट किया, मैं साइज यहाँ से बड़ा कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है।
और यहाँ पे हम स्पॉट, हाँ अगर हम डायरेक्टली टेक्स्ट पे क्लिक करके हिलाएंगे तो उसका एंगल चेंज होगा, और दूर से करेंगे नहीं, कंट्रोल दबा के दबाओगे इस तरीके से और थोड़ा दूर होने पे कंट्रोल दबा दिया था मैंने गलती से, तो एंगल चेंज होगा इसका, ठीक है। और टिक करने पे फिर कंट्रोल टी के थ्रू एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल टी के थ्रू क्या क्या होता है, मूवमेंट बीच से क्लिक करके, रीसाइज कॉर्नर से क्लिक करके, और कॉर्नर से थोड़ा दूर जाओगे तो रोटेशन, ठीक है। मैं इसको इतना ही रख दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, प्ले हेड वाला पार्ट भी बना लेता हूँ, प्ले और पॉज का बटन होता है ना, जैसे वो भी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने न्यू लेयर लिया और यहाँ पे मैं जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, और आपको ना ब्रीदेबल स्पेस रखना है और ओवर आपके डिजाइन के, आपको यही नहीं होना चाहिए ऐसे चिपक रहा है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मैं मार्जिन यहाँ पे इसको यहाँ से मैनेज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक स्टेटमेंट है इसकी थोड़ा सा दूर ही रख रहा हूँ इससे। राइट क्लिक करके यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, क्लिक कर दिया ओके पे, कंट्रोल डी कर दिया। इसी सेम चीज की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल जे, अगेन कंट्रोल जे, 2 कॉपी ले ली मैंने, ठीक है। इस वाली कॉपी को कंट्रोल टी करके यहाँ रख दे रहा हूँ और साइज छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये वाली डिलीट कर देता हूँ मैं कॉपी। मैं इसी वाली कॉपी जो साइड में रखी है ना, इसी वाली कॉपी को कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, क्योंकि इसी साइज की एक और कॉपी चाहिए। ये आपको गाइड करेगा पिंक कलर की लाइन से कि आपकी वो शेप एकदम एग्जैक्टली सेम जगह पे है कि नहीं। और अगर ये नहीं आए तो शिफ्ट दबा के मूव करना, ठीक है। मैंने ऑन किया हुआ है इसलिए आ रहा है इसमें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो पास कर देता हूँ इसको। हाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्लियर। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स ले लिए हैं ऐसे, और इस चीज़ को ना मैं इसको बना करके बेसिकली ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। न्यू लेयर ले लिया, वैसे तो लेयर के नाम देने चाहिए हमें, लेकिन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। जब हम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, हमेशा आपको लेयर के नाम देने होते हैं, ठीक है। आपको दिखाऊंगा अभी कैसे हमें बेसिक लेयर मैनेज करना चाहिए। हाँ क्या नहीं आई, स्क्रीन नहीं आ रही, यहाँ पे तो शो हो रही है। एक बार डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करो। ये कौन सा वर्जन है Adobe? ये 2022 वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 18 वाला है। 2018, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन कम है। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, AI बेस पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि कम है। एक क्विक सिलेक्शन टूल कम है, 2 टूल्स कम है बस। जो वाला डेस्कटॉप है उसके वर्जन शायद पुराना वाला है, उसमें जो वो टूल्स आते हैं वो कम आते हैं। अच्छा 2018 वाला वर्जन ना 98% सेम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कर सकते हो, उस वाले में भी तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ टूल्स का उसमें सर्कल और रेक्टेंगल वाले जैसे इसमें 4 ऑप्शन आते हैं ना उसको सिलेक्शन टूल पे, नहीं उसमें भी 4 ही है, उसमें कम किए हुए हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। टूल्स वगैरह हम हटा या बढ़ा सकते हैं इसमें ना। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देख रहे हो राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहे हैं, एक्चुअली 2 टूल्स काम के नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको ना हटाया होगा। यहाँ पे जिस भी पर्सन ने उस पर काम किया है, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, क्लिक कर मैं करता हूँ, अरे टूल बार लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आता है कि आपको कौन से टूल्स चाहिए, कौन से टूल्स नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टूल्स के अंदर आ जाएंगे। मेरे को 2 टूल्स नहीं चाहिए तो मैं इसको उठा करके यहाँ रख दूंगा। फिर मेरे को मेरे वर्क स्पेस में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके करने के बाद राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 2 ही टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो राइट क्लिक करके मैं अप्लाई करता हूँ, सभी टूल्स आप विजिबल कर दो ताकि सभी एक बार सीख ले। लेकिन स्टिल मैं कई सारे टूल्स यूज कभी करता नहीं हूँ और बेसिकली ना ही उसे प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा भी हमारे पास कई सारे बेटर टूल्स हैं, ठीक है। ओके जैसे कि हमने स्काई को भी सिलेक्ट किया तो उसके अंदर मैंने ये यूज किया, ठीक है। लेकिन उसका भी एक बेटर ऑप्शन है सिलेक्शन के अंदर, कलर रेंज। मैं कलर को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगेन थोड़ा सा अगर मैं मेन्यू स्टार्ट कर दूंगा ना तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा उसमें, क्लियर। हमने जो टेंपल वाला इमेज था उसमें स्काई सेलेक्ट किया, उसमें भी हमने कलर रेंज वाला उससे क्या था, हमने उसके अंदर मैजिक वेंट से किया था जो कि एक ही कलर को सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये टूल है लेकिन ये मेन्यू है, ठीक है। मेन्यू के अंदर क्या आएगा कि आप ना कलर के शेड्स, इवन मैं ये भी कर सकता हूँ एक स्काई के इमेज में से क्लाउड को निकाल सकता हूँ। कलर रेंज इतना पावरफुल होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बीच में हल्का हल्का ब्लू आ रहा है, हल्का हल्का लाइट लाइट, इस तरीके से मैं सब चीज़ निकाल पाऊंगा, ठीक है।
तो वो सब चीजें रहेंगी उसमें। मैजिक विंडो क्विक सिलेक्शन टूल का काम होता क्या है प्रॉपर्ली? मैजिक विंडो टूल क्या करता है, एक ही कलर को सिलेक्ट करेगा एक क्लिक पे। क्विक सिलेक्शन क्या करता है, जब क्लिक एंड ड्रैग करते रहोगे वो एआई बेस पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये रेंज सिलेक्ट करनी चाहिए, वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्विक सिलेक्शन मल्टीपल कलर के लिए होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि पहले मैं ये बना लेता हूँ, फिर मैं लास्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कीज वगैरह करके ना जल्दी से फिल कर दे रहा हूँ इसको। इसे आगे मूव कर दिया इस तरीके से, ये प्ले का हो गया बटन। यहाँ पे हमें वो फॉरवर्ड वाला पार्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टूल आता है जो कि एंगुलर सिलेक्शन बनाता है, ये वाला टूल जिसका नाम है पॉलीगोनल लासो टूल। अगर मैं एक क्लिक यहाँ करूँ, एक क्लिक यहाँ करूँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, तो ये एंगुलर शेप बन गई है। ठीक है, प्रॉपर नहीं बनी है, कंट्रोल डी करेंगे, दोबारा से बनाता हूँ जूम इन करके और न्यू लेयर ले करके। मैंने सुना एक डिफरेंस है, ये रैचेट सॉफ्टवेयर या रैचेट रास्टर सॉफ्टवेयर और वेक्टर सॉफ्टवेयर। हाँ, इसमें जूम इन करेंगे तो पिक्सेलेट हो जाएगा। हाँ, वेक्टर के अंदर नहीं होता है, इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वेक्टर सॉफ्टवेयर हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब आपको ना बेसिकली कोई भी प्रिंटिंग के रिगार्डिंग काम करना है। ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है पेपर में, इतने बड़े साइज होने के बाद भी ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेटर में बना हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर ये होता है कि आपकी रियलिस्टिक इमेजेस नहीं होती है, ऐसी इमेज नहीं बन पाएगी उसमें। ठीक है, और ऐसे अगर लगाते भी हो तो पिक्सल के अंदर ही काउंट होगी। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर कोई एक बार फोटो लगाते हैं तो उसके एजेस वगैरह ध्यान से देखना, पास जा करके वो एजेस खराब हो रहे होते हैं। ठीक है, सो मैं इतने पार्ट को बना सकता हूँ वेक्टर में। क्लियर, तो देख पा रहे हो इस तरीके से हमने एक क्रिएट कर लिया। और स्पॉटिफाई का एक लोगो ले आते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ स्पॉटिफाई लोगो, एंटर करते हैं। और एक लोगो जो बेसिकली ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ है, मैं ये वाला लेना चाहूँगा। एंड इसका बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जो फोटो आपकी क्लिक करने के बाद ऐसी हो जाए, ठीक है, इसमें नहीं दिख रही है, बॉक्सेस आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये देख पा रहे हो, ओके आराम से। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं। क्लियर, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ओपन होने के बाद आना चाहिए, पहले ये वाइट कलर का दिखेगा आपको। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके इसे सेव करता हूँ एंड सेव इमेज कर लेता हूँ पीएनजी। इसको पीएनजी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं फाइल पे जाऊँ, इसको लेके आना चाहूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो ये वाला फोटो है ना, इन दोनों को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कंट्रोल दबा के। बिना कंट्रोल दबाए एक एक सिलेक्ट होता है, कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मैं स्पॉटिफाई का ऐड कर सकूँ ऊपर की साइड। ऐसे कर दिया मैंने इसको, मिड में टिक पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड करता हूँ एक ऐसी इमेज। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आकर के प्लेस एम्बेड करना चाहिए। अगर आपको सबसे ऊपर रखना है वाला इमेज, तो देख पा रहे हो इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ। और चाहो तो इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इसको बाहर यूज़ कर सकते हो। बन गया एक स्पॉटिफाई का ऐड। ठीक है, और टिक पे क्लिक कर दिया, सिंपल है। तो इसको हम पोस्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ टेक्सचर ऐड करना चाहते हो आप, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो है हमारे पास टाइम, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैक टेक्सचर, एंटर कर दिया। आपको बहुत सारे ब्लैक टेक्सचर मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, एक ऐसा टेक्सचर यूज़ किया जो कि मिनिमल ग्राफिक के साथ है। जैसे कि ये वाला ग्राफिक काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, इसे कॉपी कर लिया। जरूर नहीं आप हर बार डाउनलोड करो, तो कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन पीएनजी को डाउनलोड ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड था, इसके ऊपर न्यू लेयर लेकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ। आगे पीछे देखो, हल्का सा दिख रहा होगा, है ना। कंट्रोल टी करेंगे, इसे इस तरीके से लगा करके मैं साइज बड़ा कर दूंगा। इसकी पिक्सल बढ़ जाएगी, ये बहुत कम हाँ, होती है इसकी। मेरे को हल्का सा इफेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, टिक पे क्लिक कर दिया। फिलहाल पीएनजी को हम कॉपी नहीं कर सकते? हाँ, पीएनजी कॉपी कर सकते हो, मतलब वहां से अगर कॉपी करोगे ना तो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, यहाँ मैं बैकवर्ड करता हूँ, तो स्पॉटिफाई का पार्ट था ना, मैंने कॉपी कर लिया ये, तो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट आएगा ही नहीं। कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको अगर ऊपर लेके आऊँ तो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहीं पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसका। ठीक है, तो ये कंट्रोल टी करने पे देखो ये बैकग्राउंड दिखेगा, या तो बैकग्राउंड डिलीट कर दो उसके बाद।
लेकिन ऐसे यूज करना है इसको। ओके, उसके बाद क्या, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यूज करना चाहता हूँ, ऐसे पूरा नहीं। ठीक है, मैंने इरेजर ले लिया, इरेजर भी ब्रश की तरह ही है। ठीक है, हार्डनेस वगैरह, पैडनेस वगैरह, बस इसका काम क्या होता है, इरेज मिटाने का काम होता है। ठीक है, हार्डनेस एकदम 0 कर दिया, साइज बढ़ा दिया। ठीक है, शॉर्टकट की भी सेम है, और इतना इरेज कर दिया, शायद बढ़ाने के लिए क्या तो एक होता है? फेड इफेक्ट आ गया इसमें। हाँ, साइज बढ़ाने के लिए साइज बढ़ाने के लिए जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, उनका यूज करना है। ठीक है, ओके, तो ये बन गया बस। ठीक है, इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है, तो वैसे तो ऐड करने के लिए तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेसिकली इंस्टा पोस्ट आइकन्स। आप देखोगे कि ये वाले आइकन आपने पहले भी देखे होंगे, जिसके अंदर ये हार्ट वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसे क्लिक किया और इसे राइट क्लिक करके कर लिया कॉपी। क्या है इसका बैकग्राउंड, वाइट, ये ब्लैक। मैं आ जाता हूँ, लेयर को ना सबसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी किया, इसे छोटा कर दिया। अगर आपको लगाना है इस तरीके से तो ऐसे लगा के भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको बेसिकली लगाना चाहता हूँ। पहले तो ब्रेक करता हूँ इसको, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया ये। कंट्रोल सेट करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में लेता हूँ, इसमें डिलीट करता हूँ। ये वाला काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और चाहो तो ब्लैक में यूज़ करो इसको, लेकिन मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ। आपको पता है इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स, कलर इन्वर्स करना। हाँ, बेसिकली जो ब्लैक है वाइट हो वो जाएगा, वाइट हो जाएगा, उल्टे कलर्स हो जाएंगे। इसके अंदर शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। ठीक है, इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस कर दिया मैंने। सिंपल है, एक ही क्लिक में हमारा जो काम था वो बन गया। ठीक है, बाकी पार्ट सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। इसे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल टी करके नीचे लगा दूंगा जहाँ जिस पार्ट में चाहिए। ठीक है, इसे यहाँ लगा दिया, और उसके बाद मैं टिक पे क्लिक करता हूँ, ये वाला सिलेक्शन लेता हूँ, और ये जो सेव का आइकन है इसको यहाँ से निकाल करके कंट्रोल एक्स कर दूंगा, कट। फिर कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए अलग लेयर पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी करके इसे लगा दो सेव का आइकन, क्योंकि यहाँ पे होता है, अपने अपने यहाँ लेयर बन जाएगा। अपने आप लेयर बन जाएगा अगर आप कट पेस्ट करते हो तो। कंट्रोल एक्स करोगे तो अपने आप लेयर बना देगा दूसरी अपनी। नहीं, कंट्रोल एक्स करने पे कट होगा, और जब आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करोगे तब उसका नया लेयर बनेगा। ठीक है, सो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो पहले तो उस लेयर पे आ गया मैं जिस पे आइकन्स रखे हुए हैं। कंट्रोल एक्स किया कट करने के लिए, फिर कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट करने के लिए, फिर कंट्रोल टी किया इसे यहाँ पास में लगाने के लिए। फिर क्या किया, बीच में ब्लैक कलर के पता नहीं इसमें क्यों दिया हुआ है, सभी आइकन इतने प्लेन है, तो इस तरीके से प्लेन होना चाहिए था ये भी। मैं क्या करता हूँ, ब्रश का साइज छोटा करके वाइट कलर लेकर के फ्लो मैक्सिमम करके इसे इरेज कर दूंगा। समझ में आया था? ठीक है, तो बन गया बस ये पार्ट पूरा का पूरा पोस्ट। क्लियर, इसे मैं सेव कर दे रहा हूँ और इसे मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं पूरी क्लास सभी से कहना चाहूँगा कि अगर मैं जो भी कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी भी क्लास के अंदर कि थोड़ा सा मैं स्पीड से कवर करवा रहा हूँ, तो मेरे को बीच में बता देना। ठीक है, ताकि मैं उस स्पीड से आपको पढ़ा पाऊँ जिस स्पीड से आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा तेज करवा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका बेनिफिट नहीं है कोई, या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्लो करवा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली और मेरे को लग रहा है कि इतना परफेक्ट है, वो भी सही नहीं, आप बोर हो जाओगे उसके अंदर। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया या थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो आप मेरे को बीच में बता देना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, फिलहाल दिलीप आपको कुछ पूछना है? क्यों सर? आज की क्लास की रिगार्डिंग कुछ पूछना है या इतना बना लोगे? ना लेंगे सर। ठीक है, तो मेरे को ये बना के दिखाना, बनाते तो हो नहीं, लास्ट क्लास तो भेजा नहीं। अच्छा भेजा था तुमने कुछ? अच्छा सॉरी, मैंने सर देखा है। भेजा तो है। हाँ हाँ, पहले आदित्य आदित्य आपको ये बताया था कि इसका स्टैप हमने बहुत बड़ा बना दिया है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। और टाइटन के अंदर ना मैंने सारे वर्ड सेम रखे थे। ठीक है, या तो इस सिस्टम के टाइप टूल के अंदर यही वाली सेटिंग अप्लाइड है ऑलरेडी, या तो तुमने खुद से अप्लाई किया है। खुद से अप्लाई किया तुमने बड़ा वाला? टाइटन ही डाउनलोड करा है, उसका फॉन्ट है टाइटन का। टाइटन का ही फॉन्ट है, तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ से डाउनलोड किया होगा ना वो बैनर होगा, मतलब वो उसकी विड्थ ज्यादा होगी। ये सेंटर वाले बैनर, सेंटर वाले पोस्ट पे अच्छा नहीं लग बीच रहा। में स्पेस डाला है। ये वाला टी तुमने खुद से लिखा है ना टाइटन, ये लोगो तो डाउनलोड किया होगा। हाँ, टाइटन मैंने खुद से लिखा है, पर हाँ, इसका तो फॉन्ट जो मैंने लिया था, टी बड़ा क्यों है? टी तो मैंने बड़ा करा है कैप्स लॉक से।
अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन दिलीप, ये भी वही दिक्कत है। देखो जो मैंने बना के दिखाया था उसमें मैंने आपको सिंपली बताया था कि आपको क्या बनाना है, मैंने शायद से भेजा नहीं आपको, ये रहा इससे पहले ही है। नहीं सर भेजे। हाँ, ये है ना। इसमें स्टेप देखो कितना पतला है, टाइटन देखो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली इसको इस तरीके से ही लिखो। और एक घड़ी का ये देखो सेंटर पार्ट में ही ये बना हुआ, मैंने आपको बताया भी था कि पिंक कलर की गाइडलाइन जो आती है उनको थ्रू जज करो कि आप सेंटर पे हो के नहीं, ठीक है। सेंटर पे शायद। हाँ ओके सर। देखता हूँ, हाँ, ये पीछे। हाँ तुम्हारा सेंटर पे है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा मैच करो, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइट अप हो रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर वो सिलेक्शन नहीं किया, पॉलीगॉन टूल से प्रॉपर्ली रेक्टेंगल शेप में बनाना था। बाय नाउ का बटन देखो नीचे आ रहा है, और ये वाइट कलर का मैंने शो किया था, आपने ये शो किया है, ठीक है। तो सही नहीं है ये चीज़। थोड़े इजी एग्जांपल चाहिए तो थोड़ा इजी बना कर दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं बना पाओगे तुम, ठीक है। ठीक है आज सर। की क्लास वाला समझ में आया दिलीप? यस सर। ठीक है, इतना बना पाओगे? जैसा बनाया वैसे बना के दिखा सकते हो? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।